नमस्कार, आईएनडी स्पेशल चिंता पर चिंतन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब कांग्रेस में समीक्षाओं का दौर है कि सिफारिशें किनने की, पार्षद से लेकर महापौर तक के टिकट किन की सिफारिशों पर तय हुए गए या किन ने उनकी गारंटी ली थी। अब इन तमाम बिंदुओं को लेकर कमलनाथ ने एक 20 सदस्यीय टीम गठित की है। जो कमलनाथ की स्पेशल 20 जो टीम है वो पूरे मध्य प्रदेश की समीक्षा कर रही है नगरीय निकाय टिकटों को लेकर और उनके जो रिजल्ट रहे उनको लेकर। तो कुल मिलाकर जितने भी पार्षद प्रत्याशियों को टिकट दिलाए गए, किनकी उन पर सिफारिश थी, उन पर बिंदुवार यहाँ चर्चा हो रही है, उन पर समीक्षा हो रही है। और अब तक अगर हम बात करें तो अभी तक 25 से ज्यादा जिलों की ये स्पेशल जो 20 टीम है कमलनाथ की वो समीक्षा कर चुकी है, वहां का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुकी है। लगभग एक सप्ताह के भीतर मध्य प्रदेश के 52 जिलों की जो कांग्रेस की टीम है वो समीक्षा कर लेगी और हार जीत के कारण जो वहां रहे हैं या किन वजहों से हार का सामना पार्टी को करना पड़ा, पार्टी प्रत्याशी की हार हुई, इसका खाका पूरा तैयार होगा और वो पूरी रिपोर्ट कमलनाथ के सामने पेश की जाएगी और उसी आधार पर अब कांग्रेस आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर चिंता यहां इस बात की है कि जहां जहां हारे हैं उसको कैसे बेहतर परफॉर्म किया जाए, क्योंकि 2023 भी नजदीक है और 23 के हिसाब से बिसात बिछानी है, तैयारी करनी है। और इसीलिए कमलनाथ इन तमाम पहलुओं की यहां पर फोकस है कमलनाथ का कि उन तमाम पहलुओं को जाना जाए कि आखिर हार की वजह क्या रही या फिर प्रत्याशियों को क्यों जनता का समर्थन नहीं मिल सका है। चलिए चर्चा हम शुरू करेंगे, उसके पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। इसने जहां पर काम सही तरीके से नहीं किया उसको दूसरा काम दिया जाएगा। वो काम अगर उसके लिए उस काम के लिए वो उपयोगी नहीं है तो इस तरह की समीक्षाएं पार्टी के अंदर हर स्तर पे होती हैं, वक्त वक्त पे होती हैं और जाहिर सी बात है जो भी राजनीतिक दल होगा उसमें समीक्षा होना जरूरी है। चिंतन मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव लक्ष्य हमारे सामने है। वहां पर क्या इन चुनाव में नगरीय निकाय में लोकल बॉडी में कमी रह गई उसको पूरा करना है। तो उन सारी चीज़ों को लाया जाएगा सामने कि कहाँ कहाँ चूक हुई है या कहाँ पर कौन सी चीज़ हमने अच्छी करी है, उसको और बेहतर ढंग से करना है, कैसे जनता में और कनेक्ट बढ़ाना है। इन सब चीज़ों के ऊपर वो कमेटी जब अपने एक रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से आगे का रोड मैप तैयार होगा। वो हर बार हारने के बाद कमेटियों का गठन करते हैं। कुछ लोग कमेटियां वो स्थायी गठित करके रख लें, जैसे ही चुनाव समाप्त हो तो जारी कर दिया कर। चलिए, तो कांग्रेस समीक्षा की बात करी और बीजेपी का कहना है कि एक स्थायी समिति बना दी जाए, क्योंकि हर बार हार के बाद समीक्षा की ही बात कांग्रेस करती है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन सिंह जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, योगेश यादव जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और चेतन भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चेतन जी आपके पास ही आते हैं। कांग्रेस चिंता पर चिंतन कर रही है, कहां बेहतरघात हुआ, कहां क्या वजह रही कि उनके कैंडिडेट को जनता का समर्थन नहीं मिला या फिर किन कारणों से हार मिली कांग्रेस को, इस बात पर समीक्षा कर रही है कांग्रेस। आप हर चीज पर आपत्ति ले लेते हैं कांग्रेस की। चेतन जी। चलिए योगेश यादव जी, लगातार बीजेपी आपकी हर कार्यप्रणाली, कुछ भी हो, आपके चिंतन हो, बैठक हो, कार्यक्रम हो, हर चीज पर सवाल उठाती है। तो सवाल यही है कि आपकी जो चिंता है उस पर आप चिंतन कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कैसे परफॉर्म करें 2023 में, इसको लेकर कमलनाथ जी ने एक 20 सदस्यीय टीम बनाई है। 25 जिलों का खाका तैयार हो चुका है, रिपोर्ट कार्ड बन चुका है। एक सप्ताह के भीतर बाकी के जो 27 जिले बच रहे हैं उनकी भी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, फिर समीक्षा होगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से नहीं हारती है। कांग्रेस अपने ही बागी लोगों के कारण, कुछ अनुशासनहीनता करने वाले लोगों के कारण चुनाव हार जाती है। और इस समय हम जीते हैं, हम हारे नहीं है। हमारा पंचायत स्तर पर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, हमारा जिले में, जनपद में अच्छा रहा, नगर पालिका नगर निगम में हम 50% के करीब पहुंचे। 2 नगर निगम तो आप जानते हैं, बुरहानपुर और उज्जैन में क्या हश्र किया गया।
भारतीय जनता पार्टी ने कैसे वहां काबिज हुई है। तो इन ऑल कुल मिलाकर एक बात ये देखने में आई है कि कांग्रेस में कई जगह ऐसी भी थी कि हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे थे, लेकिन कुछ हर पार्टी में जयचंद होते हैं, कुछ जयचंदों ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं मानता हूं कि ये कमलनाथ जी का एक सराहनीय कदम है और ये होना चाहिए, क्योंकि हम यदि इस तरीके का यदि अनुशासन के संदर्भ में यदि कठोर कदम नहीं उठाते तो लोग राजनीति में कांग्रेस को धर्मशाला समझ देते हैं। अच्छा, एक बात बहुत जरूरी है श्रीवास्तव साहब, कि मेरे ये देखने में आया है कि ज्यादातर अनुशासनहीनता वो लोग करते हैं कि जिनकी कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण की भावना नहीं होती है, या तत्कालिक लाभ के लिए जो कांग्रेस में आते हैं, या जिनका यदि पारिवारिक स्तर देखें या जिनका डीएनए देखें तो पता लगेगा कि कहीं ना कहीं से वे भारतीय पार्टी से या आरएसएस की विचारधारा से संबंधित है। तत्काल लाभ के लिए और स्थानीय अवसर प्राप्त करने के लिए वो कांग्रेस में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोग गुर्राते भी बहुत है, बहुत गुर्रा के बात करते हैं कि ठीक है देख लेंगे और निपटा देंगे। और तो इस टाइप के जो गुर्राने वाले लोग हैं और जो राजनीति में कांग्रेस को धर्मशाला समझते हैं, ऐसे लोगों पर चाबुक लगाना बहुत जरूरी है, लगाम कसना बहुत जरूरी है। इसके कारण कांग्रेस में एक अनुशासन आएगा। 2018 हम जीते हैं, आज भी हम मानते हैं हम जीते हैं, लेकिन वो जयचंद जो हमें छोड़कर गए, लोगों ने जिन्होंने धोखा दिया, जो खरीद फरोख्त में बिक गए, तो इस तरीके के अब जो कांग्रेस में परिवर्तन आ रहा, प्यूरिफाई में इसका आ रहा, परिष्कृत समीक्षाएं की जा रही, परिष्कृत रूप से टिकट दिए जा रहे, तो ये अनुशासन की चाबुक बहुत जरूरी है और मैं समझता हूं कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें उन अच्छे लोगों को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा जो बेचारे नहीं कहलाएंगे, जो वास्तव में कांग्रेस के प्रति समर्पित है। टिकट मिले तो मेहनत करते हैं और ना मिले तो अपनी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करते हैं। ऐसे मैंने लाखों कार्यकर्ताओं को देखा है। चैतन्य जी, कांग्रेस के जिस प्रकार से प्रदेश प्रवक्ता कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कांग्रेस कभी भी बीजेपी से नहीं हारती, कांग्रेस अपने ही पार्टी के भीतर जो जयचंद्र हैं उनके कारण हारती है, सर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए योगेश यादव जी ने जो बात कही है वो 100% सही है। कांग्रेस में हमेशा कांग्रेसी ही कांग्रेस को हराती है और जो अभी जो चिंतन और चिंता शिविर हो रहा है, निश्चित रूप से वो एक बहुत अच्छा कदम है। कमलनाथ जी अगर पूरे 52 जिलों की समीक्षा कर रहे हैं तो, और उसमें ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने किनके कंधों पर जिताने की जिम्मेदारी डाली थी और जो अपनी जिम्मेदारी में सफल नहीं हो पाए, उनका भी चेहरा सामने आएगा। देखिए, जो अभी बात यादव जी ने कही कि अनुशासन होना चाहिए जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी क्यों सफल है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है अनुशासन का डंडा। कांग्रेस में अराजकता की स्थिति है, लोकतंत्र के नाम पे जो अराजकता है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लेकर डूबती जा रही है। आप देखिए, उनके कई नेता कई तरह के बयान देते हैं जो बाद में कांग्रेस के लिए गले की फांस बन जाती है। अभी आप देख लीजिए कि पूरे देश में अधीर रंजन चौधरी जी का जो बयान है उसने कांग्रेस को किस मुसीबत में डाल दिया है। तो अनुशासित पार्टी अगर होगी तो निश्चित रूप से उसका फायदा पार्टी को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन का डंडा चलता है, इसलिए आप देखिए कितना भी असंतोष पार्टी के भीतर हो, वो ना तो सार्वजनिक मंचों पर जाता है और ना ही कोई इस तरह के विद्रोह करने की स्थिति में बनता है। अगर कमलनाथ जी ये तय कर रहे हैं कि हम उन पर कार्यवाही करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम होगा, लेकिन ये बात भी है उसके साथ साथ कि अभी कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो इतना कड़ा अनुशासन बना सके और विद्रोहियों पर कार्यवाही कर सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बैठी ही है कि अगर कोई कांग्रेस से निकलता है तो वो उसको तत्काल गोद में ले लेते हैं। सर, अनुशासन की अगर बात करें तो अनुशासन के इतर भी हम देखें तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कांग्रेस एक बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ तो आगे बढ़ रही है, चाहे हम पिछले चुनावों की, विधानसभा चुनावों की बात करें या नगरीय निकाय चुनावों की बात करें। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव में अगर आप जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, ग्वालियर जैसे बड़े जो नगर निगम हैं, अगर वो कांग्रेस जीतती है और बुरहानपुर में अगर MIM नहीं होती तो निश्चित तौर पे बुरहानपुर भी उनके कब्जे में होता। तो अगर 16 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का पहले कब्जा था, उसमें से अगर 5 नगर निगम भी कांग्रेस ने छीन ली है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी संजीवनी है। बिल्कुल, चलिए चेतन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। चेतन जी,
कांग्रेस अब जो चिंता है कांग्रेस की उसको लेकर चिंतन कर रही है। 20 स्पेशल जो 20 की एक टीम है कमलनाथ जी की, और 20 लोग लगातार पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। अभी तक 25 जिलों का तैयार हो चुका है और 27 जिले रह गए हैं। अगले 7 दिन में वो भी तय हो जाएंगे और उसके बाद जो भितरघाती हैं या जिन्होंने सिफारिशें की हैं उन तमाम लोगों का रिपोर्ट कार्ड कमलनाथ के सामने होगा। जिन पर कार्रवाई होनी है उन पर कार्रवाई भी होगी, जिनको शाबाशी मिलनी है उनको शाबाशी भी मिलेगी। लेकिन आप लोग हर बार चिंतित रहते हैं कांग्रेस की इस प्रकार की समीक्षा और चिंताओं को लेकर। देखिए सुनील जी, जो कवायद आज कांग्रेस करने जा रही है, आपको याद होगा, मुझे लगता है हमने आपके चैनल पर भी लोकसभा चुनाव के समय में गुटी राजनीति को लेकर के चर्चा किए थे। तब कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इस बात को सशर्त रूप से स्वीकार किया था कि गुट ही हमारे पार्टी संगठन की ताकत है और हम इससे इनकार नहीं करते कि हमारे यहाँ गुटी राजनीति नहीं, और उसके बाद भी हम मजबूत हैं क्योंकि हमारे यहाँ गुट है और सब गुट अपने आप को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, इसलिए हम मजबूत हैं। तो ये कांग्रेस की पिछली सोच और आज की सोच में जो बयान छपा है कमलनाथ जी का, तो मैं फिर से वही कहूंगा कि जिस अनुशासन की बात कांग्रेस करती है, अगर उस अनुशासन का 50% भी अगर कांग्रेस अपने संगठन पर लागू करती तो आज ये परिस्थितियां नहीं होती कि अनेक स्थानों पर उनके चुने हुए जो नेता हैं, अभी तो हम जैसे नगर निगम में, नगर पंचायत में, नगर परिषदों में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वो छोड़ कर अपने राजनीतिक दलों को भाग रहे हैं, तो क्या उनको लगता है कि ये जीत कहीं ना कहीं आकस्मिक है, अप्रत्याशित है, आने वाले समय में भविष्य उनका सुरक्षित नहीं है, तो वे सुरक्षित नाव की सवारी करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश में, सारे देश में लोग भारतीय जनता पार्टी में बहुत उम्मीदों के साथ आते हैं, उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। उनको लगता है ये ऐसी पार्टी है जो समाज से सरोकार रखती है, समाज के हर वर्ग को छूने का काम करती है और इसमें हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन है जहां अनुशासन के साथ कोई समझौता किसी भी स्तर पर नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जो कहा है कि किसी भी परिवार के व्यक्ति को टिकट की सिफारिश कोई नहीं करेगा। आप देख लीजिए, पार्षदों में किसी ने नहीं की। नहीं, सिफारिश भले ना की हो चेतन जी, लेकिन हमने भी देखा जहां कांग्रेस के 8 जीते और बीजेपी के 2 जीते, लेकिन अध्यक्ष बीजेपी का ही बना। तो सिफारिशें भली ना हो, लेकिन दूसरे तरीके से ही सही, वहां जिला पंचायतों की बात करें, जनपदों की बात करें या दूसरी जगहों की बात करें, दूसरे तरीके से जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि दूसरे तरीके की राजनीति भी आप लोग कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति लगातार होती है, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति यहां हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है जिला पंचायतों में। हम तो पूरे प्रदेश छोड़िए, हम तो राजधानी में बैठे हैं ना। हम तो राजधानी में भी जिसने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिला पंचायत का चुनाव जीता, हम तो नहीं कह रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी से, वो निश्चित रूप से कांग्रेस है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस में लोगों को अपना फ्यूचर सुरक्षित नहीं दिखता है, लॉन्ग टर्म उसमें राजनीति करने का स्पेस नहीं दिखता है। तो ये तो जो कमियां हैं, ये तो कांग्रेस की कमियां हैं, ये भाजपा की थोड़ी ना। भारतीय जनता पार्टी में लोग अपना, योगेश जी, कांग्रेस में जो जनप्रतिनिधि जीत रहे हैं आपके, उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा। और हालांकि परफॉर्मेंस की बात करें तो 2003 से लेकर 22 तक के चुनाव की हम बात करें, परफॉर्मेंस धीरे धीरे कांग्रेस का सुधर रहा है। तो आपको भी नहीं लग रहा कि फ्यूचर है कांग्रेस में? नहीं, यही तो प्रश्न है कि किस तरीके की बात की जा रही है। तो हास्यास्पद है कि कांग्रेस में फ्यूचर नहीं। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी 1000 साल तक कांग्रेस कांग्रेस ही रहेगी। ये तो आते हुए बादल है, छटते हुए बादल है, काले बादल है, मौसम के हिसाब से चले जाएंगे। कांग्रेस कांग्रेस है, कांग्रेस इस देश की विचारधारा, कांग्रेस इस देश की आत्मा है। और जहां तक चेतन भाई बोल रहे थे कि गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस में है, तो मैं पूछना चाहता हूं आप ही के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, क्या शिवराज सिंह जी का गुट नहीं है? क्या वीडी शर्मा जी का गुट नहीं है? क्या कैलाश विजयवर्गीय जी का गुट नहीं है? और आपके ज्योतिराज सिंधिया जी तो स्पष्ट कहते हैं। इस बात पे थोड़ी सी मेरी भी आपत्ति रहेगी। गुट की बात छोड़ दें, अनुशासन पे हम आए अगर, तो अनुशासन जिस प्रकार का बीजेपी में दिखाया जाता है, बीजेपी में हमें देखने को मिलता है, कोई भी कार्यक्रम हो, जितने लोगों की सीट होंगी उतने ही लोग वहां बैठेंगे। लेकिन कांग्रेस में धरने प्रदर्शनों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आप भी देखते हैं, आप भी सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश के, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, आप भी देखते हैं कई बार तो आपको भी सीट नहीं मिल पाती है, जबकि प्रदेश प्रवक्ता को बैठने के लिए चेयर होनी चाहिए। तो इस प्रकार का अनुशासन रहेगा, जब पार्टी में अनुशासनहीनता रहेगी तो कैसे पार्टी लगातार मूव कर पाएगी और आगे बढ़ेगी? सर नहीं, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। निश्चित होता क्या है कि गुटबाजी के कारण एक
अवधारणा बन जाती कि व्यक्ति को लगता है कि यदि इस नेता के इस पट्टे का मैं विरोध करता हूं और यदि इसको हरा भी देता हूं तो मुझे मेरे नेता का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। ये गलतफहमी रही है हमेशा, और थोड़ा सा आंशिक लाभ भी मिला है इसको कि मुझे मेरा नेता संरक्षण प्रदान करेगा। लेकिन कांग्रेस में अब इस तरीके की बातें चली गई हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी मां है, और जो इस भावनाओं को स्वीकार नहीं करता है तो निश्चित ही उसको प्रताड़ित होना पड़ेगा और बाहर होना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया, जैसे ही जिला पंचायत भोपाल के चुनाव निपटे उन्होंने कहा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा उन लोगों को कभी कांग्रेस में एंट्री नहीं मिलेगी। कांग्रेस को लोग धर्मशाला समझकर इस तरीके का व्यवहार करते थे कि भाई ठीक है अभी बाहर हो जाएंगे, 2-4 महीने बाद किसी नेता की रिकमेंड हो जाएगी। योगेश जी, दिग्विजय सिंह बोल सकते हैं, लेकिन जिले का जिला अध्यक्ष आपका या विधायक इस प्रकार के शब्द नहीं बोल सकता। जब कांतिलाल भूरिया अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, सुशील तिवारी से लेकर कितने लोगों ने सागर में उनके खिलाफ क्या क्या अपशब्द नहीं कहे थे। पार्टी ने नोटिस दिया था और कमलनाथ जी के कारण ही महज 1 महीने के भीतर उनको पार्टी में वापस लेना पड़ा था। सर देखिए, वो प्रकरण बहुत ही अलग था, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे तो बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, अरुण यादव जी हो, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, जो भी हमारे राष्ट्र प्रदेश स्तर के नेता हैं, उन्होंने ये संकल्प किया है कि जो कांग्रेस के साथ दगा करेगा उसको रास्ता बाहर का दिखाया जाएगा। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी इस पर भी आएगी, ये मैं अभी से आगाह कर रहा हूं, आप पार्टी इस पर भी आएगी कि कई परिवार में व्यवसायिक दृष्टिकोण को मेंटेन करने के लिए यदि घर में 4 भाई हैं तो मैं प्रतीक के रूप में नाम ले रहा हूं, आपको प्रतीक के पर्टिकुलर आप मत जाइए कि रामलाल जी को भेज दिया कांग्रेस में, श्यामलाल जी को भेज दिया बीजेपी में, एक को भेज दिया आप पार्टी में और एक को भेज दिया समाजवादी पार्टी में। भाई कोई भी आएगा तो घर का धंधा सुरक्षित रहेगा। तो कांग्रेस में अब इस तरीके की भी चैतन्यता आने वाली है कि इस मामले में जागरूकता अवेयरनेस बढ़ेगी कि भाई एक पार्टी की प्रतिबद्धता वास्तव में कांग्रेस के साथ है या नहीं है। और वो फ्रीडम फाइटर के परिवार के बच्चे जिनको कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया। चेतन भट्ट साहब, जिस प्रकार से चेतन जी कह रहे गुटों में कांग्रेस बटी है और कांग्रेस कह रही कि बीजेपी के भीतर भी गुट हैं, इस बार हमने भी देखा कि बीजेपी में जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था या यूं कहीं टिकट दिए जा रहे थे, तो चाहे ग्वालियर की बात करें या दूसरी जगहों की बात करें, कुछ गुटों की यहां पर खड़बड़ाहट तो हुई थी, बाहर तक खबरें भी आई थी कि किसी नेता का ये खास है तो इस कारण से दूसरे गुट ने विरोध किया, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन गुटबाजी तो है। सर नहीं, देखिए राजनीति है ये, तो इसमें हर व्यक्ति की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है कि वो ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंचे और उसके लिए वो अपना एक पट्टे तैयार करता है जो उसकी जय जयकार करें, उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। तो गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों जगह है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक जो खासियत है कि वो उनकी गुटबाजी सतह पर नहीं आ सकती, क्योंकि अनुशासन का जो झंडा चलता है वहां पर, उसके कारण सबका मुंह सिल जाता है। लेकिन कांग्रेस में अभी तक ये होता था कि गुटबाजी सतह पे आ जाती थी और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आरोप लगाती है कि आपके यहाँ तो गुट है। तो आपके यहाँ भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई गुट विहीन हो, क्योंकि हर राजनीति में देखिए, राजनीति में आप ये सोचें कि कोई गुट नहीं होगा तो ये असंभव बात है। हर नेता के अपने समर्थक होते हैं, हर नेता का अपना एक ऑरा होता है, नेता को आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा होती है। तो छोटा कार्यकर्ता है, वो चाहता है कि हम अध्यक्ष बन जाए, वो चाहता है कि हम विधायक बन जाए, विधायक चाहता है सर कि एक सवाल और है। जिस प्रकार से योगेश जी ने जिक्र किया कि भोपाल में भाजपा का जो समर्थित था या हम यूं कहें कांग्रेस का कैंडिडेट था, वो बीजेपी से जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। उसके बाद दिग्विजय सिंह की जो टिप्पणी की बात योगेश जी कर रहे, उन्होंने कहा कि जब तक वो जीवित रहेंगे ये तमाम लोग जिन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट किया, ये टेंडर वोट हुए, ये कभी वापस नहीं आएंगे। क्या ऐसा कमिटमेंट कोई जिलाध्यक्ष या विधायक कर सकता है पार्टी के अंदर? आपको आज लगता है हालात ऐसे हो चुके हैं जिस प्रकार से योगेश जी कह रहे? कांतिलाल भूरिया जी के दौर की बात अलग थी, अब कमलनाथ जी है, ऐसा कमिटमेंट कोई भी कर सकता है? नहीं, देखिए कमिटमेंट इस तरह का करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी विचारधारा उस पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, आप सिर्फ स्वार्थ के लिए उस पार्टी से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को फिर पार्टी में नहीं लेना है। लेकिन राजनीति में बहुत सी मजबूरियां होती हैं, कई बार बहुत सी चीजें सामने होती हैं, उसके बाद भी पार्टी में वापस रहना पड़ता है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जैसे बड़े वरिष्ठ नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 वर्ष तक और आज भी मध्य प्रदेश में उनकी एक अलग स्थिति है, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि मैं अपने जीवित रहते
ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं आने दूंगा जिन्होंने पक्षाघात किया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो वो क्या होगा कि फिर आप देखिए कि जैसे छन्नी से छन के सही चीज नीचे आती है ना, फिर वो जो छन्नी लगने वाली है उसमें ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे, अपनी विचारधारा तो दूसरी पार्टी के रखते हैं लेकिन लाभ लेने के लिए किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग, लेकिन पार्टी में, राजनीति में ये होता है कि जब आप किसी दूसरी पार्टी को कमजोर करना चाहते हो तो उसके परिवार के लोगों को तोड़ते हैं। तो ये तो राजनीति है। अगर कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आना चाहें तो कांग्रेस ऐसा तो है नहीं कि उनको मना कर दे कि नहीं साहब आप तो वही रहिए, हमें जरूरत नहीं। तो राजनीति में ये सारे जो उलटफेर होते हैं, अभी आप देखिए कि वहां पर सारे शिवसेना के लोग ने विद्रोह कर दिया और वो सत्ता से बाहर हो गई। तो राजनीति में ये सारी चीजें चलती रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसको आप गंभीरता से लेंगे तो ये पार्टी के लिए नुकसानदायक भी हो जाएगी। ये बात जरूर है कि चेतन सिंह जी, अब कांग्रेस एक छन्नी लगा रही है और ऐसे लोगों को छान रही है अलग, जो फुल कांग्रेस के लिए डिवोटी हो, कांग्रेस माइंडेड हो और कांग्रेस के लिए सोचे, जो फूलचाह कांग्रेसी हैं। अभी आपको क्या लगता है, आप क्योंकि लगातार हर चुनाव के पहले हम देखते हैं कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो अभी कितने और फूलछाप कांग्रेसी कांग्रेस में है सर? देखो सुनील भाई, इसको लेकर के कोई भी टीका टिप्पणी करना आप भी समझते हो राजनीति में तर्क संगत नहीं है। कब कितने लोग आ जाएं तो परिस्थितियों का खेल है राजनीति। अभी हमसे पहले जो हमारे मित्र कह रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सब राजनीतिक दलों में चलता है और ये परिस्थितियों जन्य होता है सारा मामला। लेकिन कांग्रेस जिस बात की आज चर्चा कर रहे हैं कि हम छन्ना लगा रहे, छन्नी लगा रही, तो मैं तो उनसे कहूंगा भैया तुम तो प्लास्टिक का बारदाना और लगा लेना, क्योंकि जिस प्रकार से आपके यहाँ की जो बाढ़ है ना, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रही है। तो ये हमारे यहाँ भी संकट चल रहा है इनके कारण। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अगर सदी हुई राजनीति करे, अच्छे लोगों को विचार के साथ जोड़ करके अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी, तो शायद इससे प्रक्रिया पर अंकुश लगेगा। लेकिन इसकी संभावना कांग्रेस में कई चर्चाओं पर होती है, काम में देखने को वास्तविकता पर नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल सिद्धांतों पर, अपने मूल कार्यों पर कहीं कोई समझौता नहीं करती और उसी आधार पर काम करती है। तो सुनील भाई, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे मित्र योगेश जी बैठे, उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस भगदड़ को रोकिए आप। इस भगदड़ के कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक संतुलन भी गड़बड़ हो रहा है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो आज की तारीख में समंदर है, हमारे यहाँ तो सब समाहित है। लेकिन मूल रूप से जो लोग आने वाले हैं वे बाकी कुछ करें चाहे नहीं करें, लेकिन उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में जरूर हलचल पैदा कर देते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले से ही काम करता है, क्योंकि वैचारिक द्वंद्व वहां चालू हो जाता है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिंता कांग्रेस को इस बात की है कि कहां किसने भितरघात किया, कहां किसने पार्टी को चूना लगाया, क्योंकि चुनाव बहुत कम अंतर से कई जगहों पर पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। कमलनाथ की स्पेशल टीम अब ये तमाम लोगों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और जिस प्रकार से योगेश जी ने कहा कि अब कांग्रेस अनुशासन का चाबुक चलाने के लिए तैयार है, कमलनाथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस में जो फूलछाप कांग्रेसी हैं, या जिस प्रकार से योगेश जी ने कहा कि जयचंद हैं, ऐसे जयचंदों को कमलनाथ तलाश पाते हैं और उन जयचंदों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, यह बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस को यही रहेगी कि कांग्रेस को अनुशासित करना, क्योंकि कांग्रेस अगर अनुशासित नहीं होगी तो इस प्रकार की चीजें लगातार देखने को मिलेगी। कांग्रेस का जो एक वैचारिक संगठन है, जिसे हम सेवा दल कहते हैं, जो लगातार कांग्रेस की बैकबोन हुआ करता था, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में वो चकनाचूर हो गया है, उसका सिस्टम पूरा लड़खड़ा गया है। तो कांग्रेस को भी चाहिए कि एक अपने जो सिस्टम है कांग्रेस को जो खड़ा रखता है सेवा दल, उस सेवा दल को भी पुनः खड़ा करना पड़ेगा, जिससे पार्टी मजबूती के साथ जुड़ेगी। कार्यकर्ताओं को चिंतन और मंथन के साथ समय समय पर बेहतर चीजें और बेहतर विषय मिलते रहेंगे, जो पार्टी को मजबूत करने में कहीं ना कहीं सार्थक साबित होंगे। IND स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम किसी मुद्दे के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।